उपकार आपको लगा और वो उपकार के नाते आप परमात्मा के करीब जाते हो, तो आपके पास परमात्मा के लिए क्या योगदान है। आप एक छोटा सा एक दृष्टांत के जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है ना, वहाँ समर्पित करने में कुछ नहीं देखेगा व्यक्ति। जो आप अपना मान रहे हो ना, वहाँ पर आपके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। अपना मान रहे हो तो सब कुछ करना है, होगा ही, क्यों नहीं होगा। एक सैनिक जान दे देता है अपने खाली राजा के फरमान पर। हिटलर था ना, उसकी सेना कम थी और सामने युद्ध चल गया। लोगों ने सोचा हिटलर जीत क्यों रहा है, हिटलर की जीतने की वजह क्या है, आज्ञा पालन। हिटलर जीता क्यों? लोगों ने पूछा क्या है आपके पास इतने कम सेना लेके जीते क्यों? मेरा एक भी सोल्जर है ना, वो कभी भी मेरी बात टालता नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी होता है। देखो सोल्जर को बोला गिर जाओ पहाड़ियों पर से, गिर गया। 1 2 3 4 रुक दिया। जो जान देने के लिए तैयार है वही सब कुछ कर सकते हैं। जो स्वार्थ में जुड़े हुए हैं ना, वो करेंगे तो भी वो टूट जाएगा, छूट जाएगा। समर्पण किसे कहते हैं? परमात्मा से पुकार, परमात्मा तक पहुंचने की हमारी जो भी गुंजाइश है, उसमें कितनी लंबी छलांग हम लगा सकते हैं, कितने जोर से। ये है अपूर्व करण। पूर्वे कभी हुआ ही नहीं, पूर्व के काल में हमने ये सोचा ही नहीं। ये सम्यक दर्शन की पूर्ण भूमिका है। तो परमात्मा की हम भक्ति कर रहे हैं, तो उनको ढूंढना है तो कहाँ ढूंढेंगे? उनको ढूंढना है तो कहाँ ढूंढेंगे? हमारे लिए औचित्य है परमात्मा की पूजा। हमें योग कर्तव्य करना चाहिए। जब परमात्मा को हम मिलते हैं तो हम अंतरात्मा को मिलते हैं। ये जो गहरी सोच है, उस सोच को लेके तुम्हारे पास जो भी आया मैं, वो भक्ति का शंखनाद है। मीरा ने क्यों सब छोड़ दिया? गिरधर 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 पागल हो गए पीछे। मेरा कान्हा लेके सोती थी उसको, मेरा कान्हा देखा ही नहीं कभी भी उसने। जहां झुके वहां परमात्मा, लेकिन झुकना जरूरी है। नमो अरिहंतान, नमस्कार। आपको कोई झुकाता है कि आप झुकने के लिए तैयार हो? आपको झुकना पड़ेगा, आपके अंतर मन को झुकाना पड़ेगा, आपके कर्मों को भी झुकाना पड़ेगा। आपको पूरा सरेंडर होना है, पूरी गुलामी लेनी है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, डिजॉल्व, सब कुछ खत्म, मेरा अस्तित्व पूर्ण उसमें मिल गया है, मैं कुछ नहीं हूँ। नदी कभी कहती है समुद्र को, भाई मेरा भाग दे, मैं इतनी नदी थी, आप में आई तो। शिष्य कभी कहता है मेरा इतना हक है, वो तो गुरु मिल गए, वही बड़ा सौभाग्य है, अभी कुछ चाहिए ही नहीं। वो पुकार है, थय तव भक्ति। और वो भक्ति इस विश्व में आप देखो, सबसे सहज योग, सामर्थ्य योग और सफल योग, परमात्मा के करीब आना, वो भक्ति द्रव्य और भाव दोनों है। द्रव्य भक्ति से हम द्रव्य अर्पण करते हैं, भाव भक्ति से हमारे दोषों का नाश, परमात्मा का उपकार, उनके शासन के प्रति जो भी कार्य है, उनने जो भी आज्ञा बताई, उनको पूर्ण रूप से दृढ़ पालन में हम सामर्थ्यवान बनते हैं। हमें पालना है, मेरे प्रभु ने बताया। 24 घंटे भक्ति होती है कि 1 घंटा ही होती है? भक्ति 1 ही घंटा या 24 घंटे? 24 घंटे होती है निर्मित। वो 1 घंटे वाले सब ड्रामेबाज है, सब ठग विद्या है। यहाँ कुछ और करते हैं, वहाँ कुछ और करते हैं, चोरी चपाटी करते रहते हैं पूरे दिन। कहाँ भगवान आया? भगवान तो अंतर मन में है। जहाँ देखो वहाँ हर जगह पर हर जीव को शिव बताया। क्यों बार बार जीव दया का पालन बताया कि वो भी जीव कल शिव बनने वाला, वो भी जीव कल अरिहंत बनने वाला, उसकी भी आशा तो मुझे नहीं करनी है। जो सब जीवों के प्रति इतनी सुरक्षा बताई, शायद हिंसा होती है, शायद हमसे किसी का दर्द होता है, मिच्छा में भूल हो गई, माफ करना। अरे एक छोटा सा रामकृष्ण का दृष्टांत आता है, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, छोटा सा दृष्टांत देखो। सिर्फ इसको परमात्मा दिखते हैं तो लोगों के प्रति भावना क्या होती है? आप किसी का दोस्त तभी देखोगे जब वो व्यक्ति आपको गलत लग रहा है। वो सही लग रहा है ना, तो उसकी गलतियां भी आपको सही लगेगी, आपको गलत दिखेगा ही नहीं। गलत क्यों देख रहे हो? आपने भगवान देखे नहीं सकते, और भगवान जिसने देखे है ना, वो भगवान बन ही जाता है। भगवान देखने के लिए ये दुनिया भगवान ही है ना, क्या है? कहने का मतलब हर जीव में वो एक बल छिपा है जो अरिहंत बनने वाले हैं, उसका कर्म खिसकेगा। तो एक कुत्ता आया, वहाँ पर स्वामी जी बैठे थे, उनके वहाँ पर सब भोजन बन रहा था, तो भोजन में वो कुत्ता आके रोटी लेकर चला गया। तो एक साथ में 3-4 रोटी मुंह में डाली, वो चला गया, वो भागे पीछे, कुत्ता भागा, वो भी भागे, भागते 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 उनको पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? क्यों पकड़ लिया बताए? रोटी छीन के ले गए इसके लिए नहीं। उसको बोला अरे बैठ, रोटी छीन के ले जा रहा है, इससे अच्छा है कि ये रोटी को पहले घी वाली बनाओ फिर खाओ। रोटी को घी वाली बनाई फिर खिलाई, कि तू तो कल परमात्मा बनने वाला है। सोच क्या दी? साधन मीट को देना है तो क्या देना है? पुराना देना है। हाँ, जो भी आपको यूज नहीं हो रहा है वो देना है।
आपका कोई बचता है वही देना है, ये कोई नहीं है, ठग विद्या है सब। करो, लगे रहो, अज्ञान है वहाँ तो यही रहने वाला है। अंधकार में आदमी परेशान होगा कि नहीं होगा? आपने जो भी कुछ किया नहीं, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं था, चलता है, चलने दो। छोटे बच्चे ने मिट्टी का घर बनाया, तोड़ दिया। वो खिलौना खेल रहा था, वो खेल गया, तोड़ दिया, कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ होता है? आपने 50 लाख रुपए कमाए और वापस कोई नुकसान है तो कमा दिए, किया क्या? टाइम पास के अलावा आपका पुण्य नहीं था, चला गया। तो वो पुण्य निर्मित करने के लिए, हाँ, परमात्मा की सही भक्ति करने के लिए आपके पास पहले तो सकारात्मक सोच आवश्यक है। इस सोच को लेके आगे बढ़ना। इच्छामि उत्तरम सर्वमंगल मांगल्यम से सर्ग 405 से 728 तक पर ये शब्द लिखे हैं। इसमें 405 नंबर के पेज पे 15 रेफरेंस दिए हैं कौशक शब्द से। कितने? 15। तो 15 रेफरेंस में गुरु महाराज ने बताया कि कौशक यानी एक अभ्यंतर तप है ध्यान का। कौशक ध्यान का एक अभ्यंतर तप है। हमारे यहाँ कौशक यानी क्या बताया? 1 लोगों से 4 नौकार, 4 लोगों से 16 नौकार, अतिचार के 8 गाता या 8 नौकार। कौशक कार्य सद, काया का त्याग करना। काया का त्याग कैसे करना? जो जगह पर आप खड़े हो उसमें आपका विचार काया को न छुए, आपका विचार संसार को न छुए, आपका विचार आसपास रहे हुए उपसर्गों को, कष्टों को, परिश्रम को न छुए, आपका विचार सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा को छुए। कायम ठाणेनम मौणेनम जानेनम, एक ही स्थान पर मौन पूर्वक, मौणेनम ध्यान पूर्वक, ध्यान एकाग्रता के पूर्वक। अपाणम मेरी आत्मा के साथ मैं जुड़ता हूं, यानी सब बोझ शिरामी। अपाणम, अब बताओ आप, काया का यदि उपसर्ग के साथ भी रहने के बाद भी चंचल नहीं होना है, अस्थिर नहीं होना है, तो फिर वो कौशक करते वक्त अपना ये उंगली हिलाना, होठ हिलाना, आंखें घुमाना, हाथ घुमाना, पैर घुमाना, यूं यूं घुमाना। काया स्थिर करनी है तो कितनी स्थिरता, एकाग्रता, आलम्बन कितना मजबूत मिल गया परमात्मा का। अरिहंत लोगस्य उज्जो अगर धम्मत ठहरे जीवन, लोगस्य का, तीर्थंकरों का आलम्बन मिल गया। तीर्थंकरों के साथ हमारी पूरी चेतना जोड़ गई। तो एक इंदिया बे इंदिया जो भी हमने बोला था वो हमारी मन की एकाग्रता के लिए कि जो पूर्व में मेरा प्रायश्चित हुआ है, जो मैंने पाप किए हैं, जो मेरे से गलतियां हुई है, जो भी मेरे अशुभ विचार थे, जाने या अनजाने, वो सब अनजाने मेरे जो विचार हुए, वो एक इंदिया बे इंदिया मेरी विराधना हुई है, उसका मैं ध्यान कर रहा हूँ। उस ध्यान ने केवल ध्यान दे दिया ये मुक्ता मुनि को, पणगदग बोलता हो गया केवल ध्यान। किसको? कैसे? ये कौशक की मुद्रा से, एक कौशक के ध्यान से। अब कौशक करते रहो। एक ध्यान की मुद्रा ने, कुंता माता ने ऐसा ध्यान किया कि देव का सिंहासन चलायमान हो गया। एक ध्यानस्थ अवस्था इतनी एकाग्रता वाली हुई जिसमें सिद्धार्थ चल के गिरिराज पे 4400 मुनि और अनंत मुनि और मोक्ष में चले गए। एक ध्यान की एकाग्रता कौशक में रहे। अवंती सुकुमार मुनि, जिसको अपनी माँ ही उसको एक दूसरा रूप तिर्यंच का भाग का लेके आई और उसको खाने लगी, फिर एकाग्रता से वो केवल ध्यान तक पहुंच गए। एक गजस्सु कुमार मुनि, वो ध्यानस्थ मुद्रा में स्मशान में रहे और वहां मसान के अंदर कौशक रहे। उसके सौमिल, उसके ब्राह्मण, उसके जो ससुर थे, वो आए कि मेरी बच्ची को उसने परेशान किया, ये साधु हो गए, मेरी बच्ची संसार में अभी दुखी हो जाएगी, मारो उसको। उसने सोचा क्या मारूं? मिट्टी ली, सिर पे पगड़ी बनाई, उसके ऊपर जो मसान जल रहे थे चिताए, उसके अंगारे डाल दिए ऊपर एकाग्रता के साथ। हम कौन से उपसर्ग सहन कर रही है कौशक की सफलता के लिए? कौशक करने के बाद हमें 1 घंटे के बाद घर तो जाना ही है, हमको कहाँ मोक्ष में जाना है? कौशक करने के बाद हमें तो सामयिक छोड़ना है, हमें कहाँ उपवास में बैठना है? कौशक करने के साथ हमारे पास परमात्मा का ध्यान है, वो भी हमको खुद को मोक्ष के लिए, संयम के लिए, त्याग के लिए, कोई उपसर्ग के लिए नहीं करना है, आराम से करना है। तो वो एकाग्रता भी नहीं रहती। सोचो कितना अज्ञान होगा। कौशक पद से आधारित हमारी एकाग्रता भी नहीं, हम आत्मा तक भी नहीं पहुंच पाते। आत्मा तक पहुंचते तो वो प्रायश्चित का फलीभूत अर्थ रहता। प्रतिगमन करने वाला प्रायश्चित नहीं कर सकता, तो प्रतिगमन ऐसा मिसगाइड क्यों हुआ? प्रतिगमन खत्म करने के लिए क्यों हुआ? प्रतिगमन जो भी हो रहा है उसकी एकाग्रता कितनी चार्ज फील्ड होनी चाहिए, उसकी एकाग्रता में कितनी ऊर्जा, वो उसे पता ही नहीं आसपास में क्या हो रहा है, क्योंकि हमने तय कर दिया सावजम जोगम पच्च खामी। बोलो अब मन के विचार, मेरा प्रतिगमन खत्म हो, मुझे जाना है, मेरा सामयिक खत्म, मुझे जाना है, क्या कौशक?
वो तो धर्म प्रवृत्ति तो इतनी रुचिदायक, इतनी आनंदित होती है, बार बार करने की आराधना का मन होता है, छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती है। प्यार किसे कहते हैं? हम चाहना किसे कहते हैं? आत्मीयता भाव किसे कहते हैं? कि जिसे हम पकड़ के रखें। एक संसार का व्यर्थ राग, संसार का एक व्यर्थ और निष्फल जो चंचल जो परिणाम है, वो आत्मीयता हमने संसार के लगाव के साथ कर दी, उसमें कुछ मिला ही नहीं। और धर्म के साथ भी जुड़े तो वो भी हमारी धर्म की श्रद्धा पूरी हृदय से कमजोर रही। तो हम काउसक मुद्रा में रहते हैं, काउसक करने की अभिलाषा भी करते हैं, काउसक करने के लिए समय भी देते हैं, काउसक की सोच बिना। एक ही संवत्सरी का काउसक करो, देखो सब पाप साफ। लेकिन पता ही नहीं है लोगस क्या है। लोगस सूत्र में तीर्थंकर के लिए हमारा बहुमान बढ़ना चाहिए, तो वो तीर्थंकर के लिए लोगस जो अगर धम्म तीर्थ, आपने इस पूरे विश्व को तैरने का एक स्थान बता दिया, समोसम की स्थापना की, धर्म की तीर्थ की। अरिहंत कितने समय से अरिहंत की मैं कीर्तन करूंगा, और अरिहंत आपके उपकारी है। बोलो आपको दूसरी जगह कहाँ झुकना है, कहाँ जाना है? अरिहंत के पीछे कितने पागल हो जाते हो। कल वो भैया को कहना पड़ा, मुझे तो पता ही नहीं, सोने की चैन दे दी उसने, भगवान के प्रति समर्पित हो गया। कितनी भावना कैसे बढ़ गई। इसका कोई मुहूर्त नहीं होता है, उसका कोई समय और स्थल नहीं होता है। त्याग करना है आत्मा के लिए तो शुरू कर दो, पीछे कुछ बचने वाला नहीं है, आप चले जाओगे, आपने जो किया वो आपके साथ आएगा। तो यहाँ कौशक पद से हमें वो ध्यान के अभ्यंतर तप में, अभ्यंतर तप के साथ एक आत्मशुद्धि के परिणाम की बात बताई। वितराग की इच्छामि दुक्कड़म सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण।